दादू ये सब करना पड़ता है हम लोगों को, वरना फिर अखबार बिकेगा कैसे? यही तो मैं हमेशा से समझाने की कोशिश करता आ रहा हूँ कि बेचने के लिए हम अपनी जड़न से, बुनियाद से और सच्चाई से क्यों भटक जाएं? बाबूजी, क्या आपको सच में लगता है कि आलू जलेबी बेच के हम प्रॉफिट कमा पाएंगे? लो, भाई साहब और बाबूजी फिर से शुरू हो गए। हाँ, अब तुम शुरू मत हो जाना। अरे पर आलू की जलेबी बेच के प्रॉफिट क्यों ना कमाया जा सके? और फिर तो लगता हो कि आलू की जलेबी कंपटीशन में भाग लेवे के लायक ही ना है, लेकिन मिठाई को भरोसा हो। और ये जो जीत भई है ना, ये मिठाई के भरोसे की जीत गई है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता इस फेरी वाली लड़की ने क्या दिमाग में भर दिया बाबूजी के, जो समझ ही नहीं पा रहे कि बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तुम बुरा मत मानो मिठाई। वाह, एक बात बता मिठाई कि तू इतनी स्वादिष्ट कचौड़ी कैसे बना ले? बता बता। कचौड़ी के आटे में ना अजवाइन जरूर डालनी चाहिए, और हाँ, मोमन के लिए तेल या घी कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देख, मोमन में तेल डालेगी तो कचौड़ी करारी बनेगी, और देसी घी डालेगी तो कचौड़ी खस्ता बनेगी, और तेने आज घी डालो है। हाँ। अरे वाह दद्दू, आप तो एकदम बिना बताए सब कुछ जान गए। देख, एक बात और जान लो मैं। हाँ। तेने खड़े मसाले में धनिया, सौंफ और जीरा दरदरा कूट के डालो है कि ना है? हाँ। बता, और बता। आगे तेल में थोड़ी सी हिंग डालकर मसले हुए आलू को भून लिया। अरे वाह, तू तो बिल्कुल मेरी तरह बनावे कचौड़ी। यस, तभी तो एकदम पक्की हलवाई वाला टेस्ट आता है। तेरे हाथ की कचौरियाँ खा खा के ना हम सब मोटे हो जाएंगे। हाँ, और फिर सिर्फ बेइज्जती डांट हमें पड़ेगी। अरे हाँ, सिट भी तो नीचे आता ही होगा। वैसे तो अपने सारे काम खुद कर लेता है, कम से कम ग्रीन टी तो बना दूं उसके लिए। राधे राधे। पाए लागू सासू माँ, तो यहाँ क्या कर रही है? चल मेरे साथ। सुना नहीं? चल। कौन हो तुम और क्या कर रहे हो यहाँ पर, और घर के अंदर कैसे घुसे तुम? कौन हूं मैं? ये तो जैसे पूछो, कौन हूं मैं? मंगेतरू जाको। मंडप तक भाग के आई है, ले बे आयो। कोई दिक्कत? छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? जाके बाप ने मेरे बाप से पैसे लिए। कितने पैसा लिए? पूरे 1 लाख। देखा बाबूजी, क्या कहा था मैंने? अब समझ में आया आपको कि इसके साथ मिलकर हमसे पैसे ऐंठने की स्कीम है ये, और आप तो 1 लाख रुपए दे भी देंगे। अरे नहीं नहीं बड़े बाबूजी, दद्दू क्यों पैसे देंगे? मिठाई के नाम के पैसे है ना दद्दू के पास, उसी में से दे देंगे इसको। बड़ा आया मिठाई से पैसे लेने के लिए, आ गया मिठाई के पास पैसे। अब तेज सारे पैसे लौटा के अपनी गिरवी दुकान छुड़वा लेगी मिठाई। दद्दू, मिठाई के इनाम के 2 लाख है ना आपके पास, इसमें से 1 लाख इसको दे देना। अपने बाप से कह दीजो, होली के बाद हरिमोहन स्वीट्स पे आके 1 लाख रुपया ले जाए और दुकान के कागज दे जाए, ठीक है?
अगर आज के बाद इन दोनों को परेशान किया तो सीधा पुलिस में फोन करूंगा, समझा? नाउ गेट आउट। जब पुलिस की धमकी मोह मत दीजो, तो जानता नहीं मैं कौन हूं, गलत आदमी से पंगो ले रहा है। समझ रहे हो? तो तेरा पैसा मिल जाएगा, अब निकल यहां से। तो होली आवे वाली है, होली करके चली जाइयो। अरे दद्दू, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, वो बुरा कुछ नहीं कर पाएगा मिठाई का। बेटा अभी वहां को दिमाग गर्म है, कछु भी खुराफात कर सके। 2-4 दिन में बाकी पैसा दे के तेरे कागज हाथ में आ जाएंगे दुकान के, और तेरा 2-4 दिन में अकाउंट भी खुल जाएगा, फिर चली जाइयो। मोई भी तसल्ली है जाएगी कि तुम दोनों ठीक ठाक हो। बाबूजी ये आप क्या कर रहे हैं? जब ये लड़की घर में आई है कुछ ना कुछ हो रहा है। आज ये गुंडा घर में घुसाया है, कल पता नहीं क्या होगा। अब आप इस लड़की को घर में रोकने के लिए कैसे कह सकते हैं? ये कोई और ना है, आरती की सहेली का परिवार है गिरीश। बेटा इन्हें मुसीबत में हम कैसे छोड़ सके अकेले? और फिर 2-4 दिन की तो बात है, अगर ये ऐसे यहाँ से चले गए तो बेटा मेरा मन कष्ट पावेगा। मैं इनको यहां रखने के पक्ष में कतई नहीं हूं। तो मेरा मन उदास है जाए। लीजिए, जानता हूं नहीं दूंगा तो भूल जाएंगे आप। आगे से ध्यान रखूंगा। हाँ, ऐसा ध्यान रखेंगे कि सुबह की दवाई शाम को खाएंगे और शाम की अगले दिन। अरे बाबूजी मुझे आपसे बात करनी है। बोलो। सालों से बिजनेस में मेरी मेहनत और मेरा कंट्रीब्यूशन तो आपको दिखाई नहीं दिया। अब घर के मामलों में भी मेरी कोई नहीं सुनता। सबसे कहा मैंने कि जिस लड़की ने मेरी इतनी इंसल्ट की उसे घर में रखने का क्या मतलब है? सच कहूं तो बाबूजी मुझे तो कभी कभी लगता है आप जानबूझ के मुझे छोटा दिखाने के लिए सब करते हैं। खैर, जब अपना खुद का बेटा अपनी इज्जत नहीं करता तो फिर दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करें? सर, मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि आपके लिए मेरे अंदर फादर वाली फीलिंग है ही नहीं। आपने मेरी मां का अपमान किया और अब आप वही दादों के साथ कर रहे हैं। मैं ऑफिस निकलता हूँ। कीर्ति बता ना मैं कौन सा पहनूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये कान्हा जी, सच में तुझे ना जरा भी अक्ल नहीं है। ये सब क्या फैला रखा है सलवार कुर्ते का तूने? ये सब हटा और है ना जल्दी से अच्छी सी साड़ी पहन ले। हाँ माँ तुम भी ना, वो लोग कौन सा मुझे पहली बार देख रहे हैं। अरे, कैसे समझाऊं तुझे? पहले में और अब में बहुत फर्क है। आज तेरे रिश्ते की बात होनी है। और वैसे भी गुंजन जी कितनी स्ट्रिक्ट है हर मामले में। ये ले, ये अच्छी सी साड़ी प्रेस करके पहले ही रख दी थी मैंने, इसे फटाफट पहन ले। माँ इतनी हैवी साड़ी। चुपचाप इधर घूम। पकड़ 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 पकड़, चल घूम 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 जा। अरे उल्टा घूम रही है, सीधा घूम। सिर्फ मुझे लगा था आज तुम ऑफिस से छुट्टी लोगे। छुट्टी? बट वाई आंटी? अरे वो गुंजन जी और अनिमेश जी आए ना, इसलिए। मुझे लगा बहन के रिश्ते की बात हो रही है तो भाई तो हमेशा सबसे आगे रहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, घर की बात है। और वैसे भी ये दोनों कौन से पहली बार मिल रहे हैं?
करिश्मा का रिश्ता? अरे बताया तो था तुझे, तू काम में आजकल इतना बिजी रहता है ना, तो सब कुछ भूल जाता है। बुआ ये सब चल क्या रहा है? करिश्मा कितनी छोटी है और आप सब इसकी शादी। वो क्या है ना कि रिश्ता बहुत अच्छा है और इन लोगों को हमारी करिश्मा पसंद भी बहुत है। घर के सभी लोग इस रिश्ते से सहमत हैं। बस तुम कुछ ऐसा मत करना जिससे बात बिगड़ जाए। ऑफिस से आया ना, बहुत थका हुआ है, फ्रेश होने गया है। अच्छा करिश्मा, तुम क्या बना रही हो आज हमारे लिए? गुंजन जी, आज का तो सारा खाना बन चुका है। अगली बार जब आप आएंगी ना, तो करिश्मा जरूर आपको कुछ बनाकर खिलाएगी। ओह अच्छा, वैसे क्या क्या बना है? आज पुलाव, मटर पनीर, चने की दाल, भिंडी फ्राई, अजवाइन के पराठे, कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी और मीठे में खीर और हमारी दुकान की स्पेशल मिठाइयाँ। सब कुछ घर पर ही बना है, खास आप लोगों के लिए। अच्छा, इतना कुछ बना है? पर सच कहूँ तो जब तक डुबकी वाले आलू और कुट्टू के आटे की पूरी नहीं बनती तब तक मजा नहीं आता। करिश्मा, क्या तुम ये दोनों चीजें बनाओगी मेरे लिए? मिठाई जैसे जैसे बताएगी ना, बस वैसे ही करते जाना। अरे नो टेंशन, कुट्टू की पूरी और डुबकी वाले आलू बनाना एकदम आसान है। अच्छा हुआ कि आपकी सासू माँ ने आपको कचौड़ी बनाने नहीं बोला। मिठाई को तो आज भी बहुत संभल के कचौड़ी भरनी पड़ती है। क्या ना, थोड़ा सा भी कम ज्यादा हो गया ना तो पूरी कचौड़ी खराब हो जाती है। मिठाई, तुम मेरी हेल्प करने आई हो या मुझे डराने आई हो? हाँ 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 करिश्मा दीदी, आप एक काम करो, वहाँ से जाकर ना वो कढ़ाई लेके आ जाओ। कोई है? कीर्ति, शुड आई डू? क्या करूं? रीजन चाहे जो भी हो, उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा मैं। हाउ कुड शी? मिठाई, खुशबू तो अच्छी आ रही है। हाँ वेरी गुड करिश्मा दीदी, वेरी गुड। बस अब ना आटा ले लो और उसमें ना आराम से पानी डालो और धीरे धीरे। हाँ नहीं आराम से। दो कटोरे और आटा ले लो। हाँ अब ना आराम से उसको गूंथो, मतलब जल्दी जल्दी पर आराम से गूंथो। मिठाई, क्या करूं मिठाई? नहीं करिश्मा दीदी, नो टेंशन, हो जाएगा। अरे पहली बार में तो मिठाई से भी गोल पूरी नहीं बनी थी। आप एक काम करो, आप ना बड़ी लोई लो, आप ना इसको पतली रोटी जैसे बेलो। हाँ मिठाई, हाँ वेरी गुड। हाँ हाँ अब ना, हाँ उसको रखो। हाँ हाँ अब ना वहाँ से वो छोटी धार वाली जो कटोरी रखी है ना, वो लेके आओ। अब इसको उल्टा करके ना गोल गोल पूरियां काट लो। हाँ तू अच्छी तरह से खोआ भर, क्योंकि गुजिया खाते समय जब तक खोआ मोहड़े में न घुले तब तक खाएगी गुजिया। अब अफसोस की बात तो ये है कि मेरे बाद तो अब यहाँ घर में कोई हलवाई बचो ही नहीं, सब बिजनेसमैन है गए। अब बिजनेस तो बड़ा है वो, पर मिठाई बनाए हुए को हुनर काऊ बनाए जाए। देख, जहाँ में एक अच्छे हलवाई के सारे गुण हैं, और मैं जब जहाँ देखूं ना
तब वो अपने पुराने दिनों की याद आ जाए। जब मैं जाके बराबर हो तो मैं भी बिल्कुल ऐसा ही हूँ। हाँ। अरे छोटी बहू, पिछली बार की तरह इसमें अजवाइन डालना तो नहीं भूल गई ना? लाइए चाची, मैं बनाऊं? हाँ ले। मिठाई, थैंक यू। कल तेरी वजह से करिश्मा का रिश्ता पक्का हो गया। अरे चाची, नो थैंक यू। वो क्या है ना, जहाँ मिठाई है वहाँ मिठास है, बस यही बात तो खास है। ये वही ना बात। हाँ, तो घर जा रही है क्या? हाँ, लेकिन अपने नहीं, तेरे साथ तेरे घर जा रही हूँ। मेरे साथ मेरे घर? पर क्यों? क्योंकि आज होली का दहन है और तू मुझे कभी इनवाइट करेगा नहीं, इसलिए आज मैंने खुद को इनवाइट कर लिया। अपेक्षा तू तो जानती है मैं फेस्टिवल्स सेलिब्रेट नहीं करता। हाँ, पर मैं तो तेरे साथ ही सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। देखना, मॉम भी अपनी एसोसिएशन की फ्रेंड्स के साथ होली मिलन सेलिब्रेट कर रही हैं और मैं फेस्टिवल के दिन घर पे अकेले नहीं रह सकती, इसीलिए तो मैं तेरे साथ आना चाहती हूँ। कम से कम तेरी फैमिली के साथ मुझे लोनली तो फील नहीं होगा। ओके देन, कम। बड़ा मजा आ रहा है मिठाई को कि हम सब ना ऐसे एक साथ मिलकर मिठाइयाँ बना रहे हैं। वो क्या है ना, जतीपुरा जाकर इन सारी चीजों की मिठाई को बड़ी याद आएगी। वहाँ तो बस दो लोग ही है, माँ और मिठाई। तुम्हें भी हमारी तरह सबके साथ मिलकर फेस्टिवल मनाना पसंद है ना? हाँ। और एक सिद्ध भैया है जो खुद को इन सब से बहुत दूर रखते हैं। मुझे तो याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम उन्होंने हम सबके साथ होली कब सेलिब्रेट की थी। तुम यहाँ बैठकर रस्सी एंजॉय करो, मैं अपने रूम में जाकर फ्रेश होता हूँ। ये रसिया तो माँ का फेवरेट था। लेके अबीर गुलाल कुमा लेके अबीर गुलाल कुमा रंग से भरी पिचकारी गुइया में तो रंग से भरी पिचकारी गुइया मैं तो खेलूंगी तू नहीं से होरी गुइया मैं तो खेलूंगी। काहे रोके डगर नहीं जाने दे घर, काहे रोके डगर जाने दे घर। है तो ढीठ लंगर नहीं माने निडर, है तो ढीठ लंगर नहीं माने निडर। आज शाम सुंदर सो रंग रचाई, आज शाम सुंदर सो रंग रचाई। मैं तो लाऊंगी गहबर जोरी हो, मैं तो लाऊंगी गहबर जोरी हो, मैं तो लाऊंगी गहबर जोरी। मैं तो खेलूंगी तू नहीं से हो।
दीजिए। नथिंग। आरती के जाने के इतने सालों बाद सिद्धार्थ को रसिया आयोजन में शामिल होते देख बहुत अच्छा लग रहा है ना? आप सही कह रही हैं चंद्रकांता जी। ये लड़की ना बहुत ओवर स्मार्ट है। फैमिली के साथ ऐसे मिक्सअप हो रही है जैसे पार्ट ऑफ द फैमिली है। ऐसे लोगों से ना दूर रहना चाहिए, नहीं तो ये लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी करते हैं। नहीं अपेक्षा, ये लोग ऐसे लोग नहीं हैं। इंदु जी बड़ी भाभी की बचपन की सहेली है। सिड ने तुमको बताया होगा ना? लेकिन सिड, मैं फिर भी कहूंगी कि ये अपेक्षा, चलो ना कुछ खा पी लो और कल के होली के फंक्शन में अपनी माँ को साथ में लेकर आना। घर के सामने वाले लॉन में है होली का फंक्शन। एक्सक्यूज मी, मैं अपने रूम में जाता हूँ। चलो ना कुछ खाते हैं, आओ। ऐसे कैसे? हमने इतनी बार कहा तभी तो भैया ने कभी नहीं माना, और आज अपेक्षा दी के कहने पर अचानक से मान गए। कैसे? तुझे क्या हुआ? हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं दीदी, लेकिन बड़े भैया ने हमारी बात कभी नहीं मानी। हमारे लिए कभी अपना स्केड्यूल या अपना रूटीन नहीं तोड़ेंगे। टाइम टू टाइम खाएंगे, टाइम टू टाइम सोएंगे। लेकिन आज अपेक्षा दीदी और दीप्ति आंटी ने कहा कि ये स्टूपिड वेज पफ खाओ, वो भी इस टाइम पे। तो बड़े भैया मान गए। क्यों? कैसे? समझ नहीं आ रहा। अरे आप तो सिर्फ अपनी किताबों में ही गुम रहती है साली साहिबा। इस जमाने में और भी गम है पढ़ाई की सिवा। क्या बोल रहे हो? अरे वो अपेक्षा है। तो अपेक्षा, अगर वो सिड को मिठाई नहीं खिलाएगी ना, सिड उसके लिए मना नहीं करेगा। ना जीजू ना, मैं आपके इस बात से सहमत नहीं। मैं लिख कर देता हूँ कि भैया मिठाई को हाथ तक नहीं लगाएंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं खाएंगे मिठाई? आज होली का दिन है और सबको होली में मिठाई खानी ही चाहिए, इसलिए आज मिठाई करेला बाबू को मिठाई खिला कर ही रहेगी। यस। क्या रही हो? अरे नाना प्रिय, जो काम कोई नहीं कर सकता वो मिठाई कर सकती है। तो चलो मिठाई, आज कुछ मीठा हो ही जाए। मिठाई ने इस वेज पफ को आलू जलेबी पफ बना दिया है। ओ तेरी, ये देखो मिठाई के दिमाग का कमाल। ओ तेरी। नहीं मिठाई, ये मत करो। हाँ, बड़े भैया सच में बहुत गुस्सा हो जाएंगे। अरे तब तक तो मिठाई खा चुका होंगे करेला बाबू। और नहीं तो क्या, क्योंकि जहाँ मिठाई है वही मिठास है। बस यही बात तो खास है। टंटना। मैं? हाँ? तो नहीं। लो ना, हम हैं तुम्हारे साथ। हाँ, चलो। हाँ? आ जाओ। क्या हो गया माँ को? बताइए ना डॉक्टर साहब। अरे पगली, कुछ ना भयो मोए, जरा ती कमजोरी है गई है। हमेशा की तरह आज भी तेरे हाथन को बनो काढ़ा पी लूंगी तो ठीक है जाऊंगी। जा जल्दी से मेरे लिए काढ़ा लेके आ। माँ मिठाई ना बहुत नाराज है तुमसे। अगर तबीयत ठीक नहीं थी तो बताना चाहिए था ना, बताया क्यों नहीं? इसीलिए ना कि तुम्हारी बेटी को परेशानी होगी। लेकिन तुम तो मिठाई की पूरी दुनिया हो माँ।
तुम्हारे सिवा मिठाई का और है ही कौन? बताओ ना। आज से तुमने अगर मिठाई से कुछ भी छुपाने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा। हाँ। अरे बाबा, ऐसे ही डांटती रहेगी या मेरे लिए काढ़ा भी ले आएगी? देख, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तेरे सामने बात भी कर रही हूँ। तो फटते काढ़ा लेके आ, काढ़ा पी लूंगी तो और ताकत आ जाएगी। हाँ। सिद्धार्थ बेटा, आओ। आंटी, मैं बस ये बताने आया था कि कल 10 बजे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है। सिद्धार्थ बेटा, मेरी वजह से तुम सब लोगों ने बड़ी परेशानी है रही है। आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बस अपना ख्याल रखिए। सिद्धार्थ बेटा, बेटा फिर तो एक बार कहूं, मिठाई मेरी तबीयत के बारे में कुछ भी पता ना चलना चाहिए। आप बर्दाश्त ना कर पाएगी। बेटा, अब तुम्हें ठीक लग रहा है। अब बड़े डॉक्टर के पास बाद में दिखा देंगे। आंटी, आप प्लीज अपनी हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए। माँ ने भी यही गलती की थी और आंटी, आप अभी कह रही थी ना कि आपकी बेटी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आप खुद सोचिए, अगर आपकी हालत और बिगड़ती गई तो उसे कैसा लगेगा? आंटी, इसलिए सारे चेकअप्स कराकर तुरंत ही आपका ट्रीटमेंट शुरू होना चाहिए। मैं कल खुद आपको लेकर जाऊंगा। आंटी, आप ना अभी आराम कीजिए, बैठिए। लेकिन सिद्धार्थ बेटा। आंटी प्लीज मना मत कीजिए। अगर आपकी जगह माँ होती तो क्या मैं उन्हें लेकर नहीं जाता? यस अपेक्षा। सिड, कल सुबह की मीटिंग के लिए वी हैव टू लीव अर्ली, तो मुझे आधे घंटे पहले ही पिक कर लेना प्लीज। ओह हाँ अपेक्षा, आई विल फिनिश द फाइन ट्यूनिंग कोड फॉर द एजुकेशनल वेबसाइट। मैं तो सब कुछ कंप्लीट करके ना मेल करता हूँ। और ना कल की मीटिंग ना, क्योंकि तुम्हें तो ऐसा बहुत सारे काम करने हैं। हाँ, ऐसा कौन सा जरूरी काम है दद्दू? मिठाई को तो माँ को लेके। माँ की फिक्र तू मत करे बेटा, बिल्कुल मत करे माँ की फिक्र, क्योंकि आज सुनहरा मौका है, समझ रही है ना? तो सिद्धार्थ तो अस्पताल के बाद सीधे ऑफिस चला जाएगा। हाँ। तू फिर मेरे लिए किसी चटपटो, भल्ले, चाट पापड़ी और आलू की जलेबी बना दीजिए। सिद्धार्थ को पता ना लगेगा कछु भी, बिल्कुल भी। पसंद देख, तेरे मुंह में पानी आ रहा है। चुपचाप, सिद्धार्थ को कछु पता नहीं चले। हाँ, नो टेंशन दद्दू, क्योंकि जहाँ मिठाई है भाई मिठास है, बस यही बात तो खास है। आप ना अभी जाओ और मिठाई आज सब कुछ रेडी करके रखेगी। और हाँ, जल्दी आना। क्या है ना, जलेबी गरम गरम ही अच्छी लगती है। सही कह रही है। सिडिया कर क्या रहा है? वो भी उस लड़की की माँ के साथ। पता नहीं हो क्या गया है इसे। ये माँ बेटी में कुछ ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। आई हैव टू स्टॉप हिम। बात करनी पड़ेगी आज मुझे। अपेक्षा, अपेक्षा, पागल हो गई हो क्या? जस्ट टेल मी वन थिंग, किस हक से रोकोगी तुम उसको? माँ, आप ये कैसी बातें कर रहे हो?
सिड इज माई बेस्ट फ्रेंड। अगर वो कुछ भी गलत करता है तो क्या मैं उसे कुछ नहीं कहूंगी? सिर्फ बेस्ट फ्रेंड होने से कुछ नहीं होता है अपेक्षा। तू अच्छे से जानता है मैं क्या फील करती हूँ तेरे लिए। एंड दिस इज नॉट जस्ट फ्रेंडशिप फॉर मी। पर यही बात मैं तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ। सिर्फ 10 साल हो गए हैं हमें साथ में, और अब मैं इस फ्रेंडशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ हमारे बारे में सबको पता हो, सबको। और तुझे बोलने में कोई प्रॉब्लम है तो मैं बोल देती हूँ यार, बिकॉज आई लव यू। यस, आई लव यू सो मच। और मैं इस रिश्ते को ऑफिशियल करना चाहती हूँ। जस्ट रिलैक्स अपेक्षा, इतनी जल्दी किसी भी बात का कंक्लूजन मत निकालो। टेक द कॉल अपेक्षा। हेलो आंटी सब ठीक है ना? अपेक्षा ठीक नहीं है सर। उसने मुझे बताया कि तुम दोनों के बीच में आज ऑफिस में क्या बात हुई, उसी बारे में मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। आंटी आप मुझे सालों से जानती हैं। अपेक्षा एंड मी आर बेस्ट फ्रेंड्स एंड आई डोंट वांट टू स्पॉइल दैट। आंटी मैं रिलेशनशिप, प्यार, शादी इन सब में बिलीव ही नहीं करता। आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग सिड, लेकिन तुम इतना तो मानोगे ना कि बेस्ट रिलेशनशिप्स फ्रेंड्स के बीच में ही होती है। हाँ? अपेक्षा तुम्हें लेकर काफी सीरियस है, तो तुम्हें भी उसकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सिड, कई बार जल्दबाजी में ना हम अपना नुकसान खुद कर बैठते हैं, इसलिए जब सवाल पूरी लाइफ का होना तो सोच समझकर डिसीजन लेना चाहिए। देखो सिड, मैं तुमसे उम्र में भी बड़ी हूँ और तजुर्बे में भी, इसलिए कह रही हूँ कि टेक योर टाइम एंड देन डिसाइड। ओके आंटी, थैंक्स, बाय। सुन लिया ना मामा आपने, क्या सोचता वो मेरे लिए? अब मैं क्या बात करूं उससे? लुक अपेक्षा, इतने सालों से जानती हो तुम उसे, और तुम्हें पता है वो ऐसा ही है। और जितना भी थोड़ा बहुत उसके बारे में मैंने तुमसे सुना है, उससे मैं यही अंदाजा लगा पाई हूं दैट बिकॉज ऑफ हिज पास्ट वो कुछ भी कमिट नहीं करना चाहता। और अगर तुम उससे प्यार करती हो ना, तुम्हें बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना होगा अपेक्षा, और कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो तुम्हें कभी खुद से दूर करने के बारे में सोच भी ना सके। What should I do, Mom? तुम्हें पता है ना सिड अपने दादों से कितना क्लोज है। सबसे पहले उनका दिल जीतो अपेक्षा, हर मौके पर उसकी फैमिली के साथ दिखाई दो जैसे कि तुम उसकी फैमिली का हिस्सा हो। तुम देखना सिर्फ तुम्हें अपनी फैमिली के साथ साथ अपनी लाइफ का हिस्सा समझने लगेगा, क्योंकि बाहर से वो जैसा भी दिखता हो, अंदर से वो बिल्कुल अपने दादू जैसा है। वेरी इमोशनल एंड बड़ी आसानी से सब पे ट्रस्ट करने वाला। उस घर में और सिड के दिल में तुम्हें अपनी जगह खुद बनानी होगी अपेक्षा।